नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। जब हम एक नाम लेते हैं चौधरी चरण सिंह, तो याद आती है वो बातें जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया, जिसने नियम पर चलकर ही नियम बदल डाले, जो आज भी देश के लाखों युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, जिनका एक नाम किसानों के मसीहा का भी था। लेकिन आज जब किसान आंदोलन करते हैं तो आज भी उनकी यादें ताजा हो जाती हैं। खेतों में जब फसल लहराते हुए आंखों के सामने आते हैं तो वही दिखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज उस हस्ती, उस शख्सियत की जयंती है जिसने देश के किसानों की आवाज बनकर धरातल पर उनके मुद्दों को रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पर्सनालिटी चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा, ग्रामीण भारत की बुलंद आवाज। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल एक नेता को नहीं बल्कि उस सोच को दिया गया है जिसने हमेशा कहा, अगर किसान खुशहाल है तो देश भी खुशहाल है, क्योंकि वो खुद एक किसान परिवार से आते थे। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने ग्रामीण जीवन, खेत खलिहान और किसानों की कठिनाइयों को बहुत करीब से देखा, जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा ही तय कर दी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद कानून की पढ़ाई और वकालत के क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन उनका मन हमेशा समाज और विशेष रूप से किसानों की सेवा में रमा रहा। इसी भावना के साथ वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद चौधरी चरण सिंह ने राजनीति को सिद्धांत और ईमानदारी का माध्यम बनाया। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाद में भारत के 5वें प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाले। जब तक देश का किसान मजबूत नहीं होगा तब तक भारत सशक्त नहीं बनेगा, ये उन्हीं का कहना था। उन्होंने किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे जमींदारी प्रथा का अंत, किसानों को भूमि का अधिकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता। उनकी सादगी, स्पष्ट विचारधारा और किसानों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें किसानों का मसीहा कहा गया। उन्होंने कभी सत्ता को लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि नीति और नैतिकता को राजनीति की नींव बना दी। 29 मई 1987 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। जब जब देश में किसानों की बात होती है, चौधरी चरण सिंह का नाम श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे जो आज भी खेतों में लहलहाती फसलों के साथ देश के दिलों में जीवंत है। आंचलिक खबरें की तरफ से जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी कामना है कि ऐसे ही प्रधानमंत्री हमारे देश को फिर से मिलते रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।